अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर ज़ेब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 1 की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर नंबर 2 की कुछ समरी को डिस्कस करेंगे, देन हम लेक्चर नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। व्हाट इज द समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर? इन द प्रीवियस लेक्चर we discuss about the symmetry operations, and then we will discuss about the classification of the symmetry operation. There are 4 classification, 4 types: translation symmetry, rotation symmetry, reflection symmetry, and inversion symmetry. And we will discuss in the previous lecture, if we say there are 3 classification: rotation, reflection, and inversion, then these 3 classification is known as the point group symmetry. And if we consider all 4 types, all 4 classification of the symmetry operations such as translations, rotations, reflections, inversions, then all 4 types, all these classifications are known as the space group symmetry. So the classification of the symmetry operation is divided in 2 parts. First is the point group and the second one is the space group. In the point group there are 3 classifications: rotation, reflection, and inversions. And if we say about the space group symmetry, then we will consider all 4 types, all 4 classification of the symmetry operations: rotations, reflections, and inversions, and translations. ये थी हमारे प्रीवियस लेक्चर की समरी। अब हम आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करना है बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स इन 2D एंड बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इन अ 3D। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इन 2D एंड बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इन 3D एज वेल। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इन 2D। द 5 पॉसिबल ब्रीवियस लेटर्स इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस के अंदर 5 ब्रीवियस लेटर्स पॉसिबल होते हैं। अब ब्रीवियस लेटस का हमें पता नहीं होना चाहिए कि ब्रीवियस लेटस क्या होता है। याद करें हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था व्हाट इज द ब्रीवियस लेटस। ब्रीवियस लेटस क्या होता है? ब्रीवियस लेटस के अंदर क्या होता है कि एटम्स आर प्रेजेंट, सो एटम्स आर ऑफ द सेम काइंड्स, ऑल द एटम्स आर ऑफ द सेम काइंड। जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं वो सारे के सारे एक तरह के होते हैं और ऑल द लेटेस्ट पॉइंट आर इक्विवेलेंट, और उनके लेटेस्ट पॉइंट क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। वो हमारे पास क्या होता है? ब्रीवियस लेटस होता है। तो बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इन 2D क्या होता है? द 5 पॉसिबल ब्रीवियस लेटस इन 2 डायमेंशंस। 5 हमारे पास ब्रीवियस लेटस पॉसिबल होते हैं 2 डायमेंशन के अंदर। कौन कौन से? एक हमारे पास होता है स्क्वायर लेटिस। फर्स्ट वन इज द स्क्वायर लेटिस, ये हमारे पास एक स्क्वायर लेटिस बना हुआ है। सेकंड वन इज द रेक्टेंगुलर लेटिस, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लेटिस है। थर्ड वन इज द ऑब्लिक लेटिस या पैरेललोग्राम जिसको आप कह सकते हैं, ये हमारे पास एक ऑब्लिक लेटिस है या जिसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज द रोम्बिक लेटिस और द सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लेटिस। ये हमारे पास डी जो है वो 2 तरह का जिस हम इसको कह सकते हैं। एक तो जिसको हम कह सकते हैं रोम्बिक, ये जो हमारे पास डायमंड शेप बनी हुई है, या हम इसको कह सकते हैं सेंटर्ड रेगुलर लेटिस, सेंटर्ड रेगुलर लेटिस, रेक्टेंगुलर लेटिस। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज द हेक्सागोनल लेटिस, अगेन शोइंग कन्वेंशनल एंड द प्रिमिटिव लेटिस। ये हमारे पास क्या है? हेक्सागोनल लेटिस। ये हमारे पास एक हेक्सागोनल लेटिस है, या ये हमें जो है एक कन्वेंशनल प्रिमिटिव लेटिस, प्रिमिटिव सेल भी शो कर सकता है। प्रिमिटिव सेल के अंदर क्या होता है कि ऑल द एटम्स प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, तो ये हमारे पास कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास हेक्सागोनल लेटिस भी है और ये एक कन्वेंशनल शो करता है प्रिमिटिव लेटिस का, प्रिमिटिव सेल का। तो ये हमारे पास था बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इन अ 2D। Then we'll move toward the basic crystal system in 3D. We will discuss about, ये हमारे पास देखिए पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास क्या होता है? A और B के एंगल दोनों का सेम नहीं होता।
और गैमा जो हमारे पास होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। अगर हम रेक्टेंगल की तरफ मूव करें तो हमारे पास ए और बी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, बट इसके अंदर हमारे पास गैमा का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट अगर हम स्क्वायर की तरफ मूव करें तो ए एंड बी इज इक्वल एंड द गैमा इज आल्सो इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द सेंटर्ड रेक्टेंगल। सेंटर्ड रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, ए एंड बी डज नॉट इक्वल एंड बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन अगर हम रोम्बस के बारे में देखें तो ए और बी इक्वल होता है और हमारे पास गैमा जो होता है वो 90 के बजाय 60 डिग्री के इक्वल होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इन अ 3D। 3 डायमेंशनल के अंदर बेसिक क्रिस्टल सिस्टम किस तरह के होते हैं। द 7 पॉसिबल ब्रीवियस लेटर्स इन द 3 डायमेंशंस। बेसिक 2D के अंदर हमने देखा था तो 5 पॉसिबल ब्रीवियस लेटर्स थे। जब हम 3D की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 7 पॉसिबल ब्रीवियस लेटर्स है 3 डायमेंशनल के अंदर। पहले हम फर्स्ट वन को स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट वन के अंदर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्यूबिक सिस्टम है, ठीक है, और उसके अंदर एक क्यूबिक सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ ब्रीवियस लेटर्स हैं ये तुम्हारे पास 7 पॉसिबल ब्रीवियस लेटर्स है ना। अब उन ब्रीवियस लेटर्स के अंदर भी नंबर ऑफ ब्रीवियस लेटर्स पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्यूबिक है, एक सिस्टम हमारे पास क्या क्यूबिक सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर क्यूबिक सिस्टम के अंदर 3 तरह के ब्रीवियस लेटर्स मौजूद होते हैं। वो कौन कौन से, एक तो सिंपल होता है, एक हमारे पास बॉडी सेंटर्ड होता है जिसके सेंटर्ड के अंदर एक पॉइंट होता है, और एक हमारे पास क्या होता है फेस सेंटर्ड जिसके फेसिस के ऊपर भी हमारे पास क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो सिंपल के लिए हमारे पास ये सिंपल है, बॉडी सेंटर के लिए हमारे पास क्या होता है ए बी एंड सी इक्वल होता है, फेस सेंटर्ड के लिए हमारे पास क्या होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तमाम तरह एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर है। एंड द एंड सेंटर्ड एज वेल, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक सिस्टम था जिसके अंदर हमारे पास क्या बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है और इसके एंड सेंटर्ड भी होते हैं, ठीक है। अगर हम क्रिस्टल सिस्टम इन 3 डायमेंशनल के अंदर सेकंड ब्रीवियस लेटर्स की बात करें तो वो हमारे पास क्या कौन सा होता है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के अंदर हम 2 तरह के हमारे पास क्या होते हैं ब्रीवियस लेटर्स पाए जाते हैं। एक हमारे पास सिंपल और एक हमारे पास क्या कौन सा होता है बॉडी सेंटर्ड। तो जो हमारे पास इसके लेटेस्ट वेक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है ए और बी डज नॉट इज इक्वल टू सी। 2 एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि ए और बी का एंगल, ये ए और बी इक्वल होता है, और सी का एंगल या देखिए ये यहाँ से साइज इसका बड़ा है, तो ए और बी इक्वल होता है जो कि डज नॉट इज इक्वल टू सी। अगर हम एंगल की बात करें तो इनके तमाम तरह एंगल जो है वो 90 के इक्वल होते हैं। तो टेट्रागोनल के अंदर जो नंबर ऑफ प्रीवियस लेटर्स होती है वो 2 होते हैं, एक सिंपल होता है और एक बॉडी सेंटर्ड होता है। तो आपने साथ साथ ये भी कैलकुलेट करते जाना है। अभी हमने बात की जब क्यूबिक की तो उसके अंदर हमारे पास 3 ब्रीवियस लेटर्स मिले। जब हमने बात की टेट्रागोनल की तो उसके अंदर हमें 2 नंबर ऑफ ब्रीवियस लेटर्स मिले। अब हम मूव करते हैं थर्ड वन की तरफ जो कि क्या ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के अंदर भी 4 तरह के ब्रीवियस लेटर्स पाए जाते हैं, यानी कि ऑर्थोरोम्बिक के अंदर जो हमारे पास 4 तरह के जो ब्रीवियस लेटर्स होते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, ये तमाम के तमाम ऑर्थोरोम्बिक के अंदर पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास सिंपल है, ये बॉडी सेंटर्ड है जिसके सेंटर्ड बॉडी जिसके सेंटर्ड के अंदर एक पॉइंट है, फिर हमारे पास फेस सेंटर्ड है जिसके फेसिस के ऊपर पॉइंट है, फिर एंड सेंटर है जिसके एंडेड के ऊपर भी हमारे पास क्या है पॉइंट्स है। सो इनका जो लेटेस्ट फैक्टर्स होते हैं ऑर्थोरोम्बिक के, ए डज नॉट इज इक्वल टू बी डज नॉट इज इक्वल टू सी, तीनों के तीनों जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। जबकि हम एंगल्स की बात करें तो तीनों का जो एंगल्स होते हैं वो इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। क्लियर है। तो पहला हमने देखा क्यूबिक जिसके अंदर हमें 3 ब्रीवियस लेटर्स मिले, फिर हमने देखा टेट्रागोनल जिसके अंदर 2 ब्रीवियस लेटर्स मिले, फिर हमने देखा ऑर्थोरोम्बिक जिसके अंदर हमें 4 ब्रीवियस लेटर्स मिले। तो हमारे पास टोटल ब्रीवियस लेटर्स अब तक 9 हो चुके हैं, ठीक है। ये मैं ओवरऑल 3D सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं 3D सिस्टम के अंदर जो ब्रीवियस लेटर्स है उसके अंदर जो ब्रीवियस लेटर्स है मैं उनकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 3 + 2 + 4 हमारे पास कितने हो गए 9। इसी तरह अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ जो कि हमारे पास क्या ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक सिस्टम के अंदर हमारे पास ओनली 1 ब्रीवियस लेटर्स होता है जो कि एक सिंपल ही होता है, और इनके जो लेटेस्ट वेक्टर्स होते हैं ए डज नॉट इज इक्वल टू बी डज नॉट इज इक्वल टू सी, तीनों के तीनों पैरामीटर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते और इन तीनों का एंगल भी सेम नहीं होता। अल्फा डज नॉट इज इक्वल टू बीटा डज नॉट इज इक्वल टू गैमा, ना ही इन तीनों के वेक्टर्स सेम है ना ही इन तीनों के एंगल सेम होते हैं।
तो इसके अंदर एक ही ब्रीवियस लैटिस पाया जाता है जो कि एक सिंपल वेक्टर होता है, सिंपल सिस्टम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल के अंदर भी सिर्फ एक नंबर ऑफ ब्रीवियस लैटिस पाया जाता है। ट्राइगोनल हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसके तमाम तर वेक्टर्स इक्वल होते हैं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और उनके जो एंगल्स होते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, ये लेस देन होता है 120 डिग्री बट डज नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस चीज में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इट्स मीन के अल्फा बीटा गैमा इन तमाम का एंगल 90 के इक्वल बिल्कुल नहीं है, बट इट इज लेस देन 120 डिग्री, लेकिन वो 120 डिग्री से भी लेस है। इट्स मीन के अल्फा बीटा और गैमा का जो एंगल है वो 90 से 120 के दरमियान है, ना ही वो 120 है और ना ही वो 90 है, 120 और 90 के दरमियान ही कहीं भी इनका एंगल मौजूद है। सो ट्राइगोनल के अंदर भी हमारे पास एक नंबर ऑफ ब्रीवियस लैटिस होता है जो कि उसका क्या होता है, सिंपल। सेवंथ हमारे पास ब्रीवियस लैटिस 3 डायमेंशनल के अंदर होता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल नंबर ऑफ ब्रीवियस लैटिस हेक्सागोनल के अंदर भी एक ही होता है जो कि उसका क्या है, सिंपल। ना ही इसके अंदर बॉडी सेंटर्ड होता है, ना ही फेस सेंटर्ड, ना ही एंड सेंटर्ड। और इसके अगर हम लैटिस वेक्टर्स की बात करें तो ए और बी इसके 2 वेक्टर्स इक्वल होते हैं, जबकि थर्ड वेक्टर जो होता है वो इक्वल नहीं होता। सो ए इज इक्वल टू बी डज नॉट इज इक्वल टू सी। अगर हम एंगल्स की बात करें तो उसके 2 एंगल्स सेम होते हैं, थर्ड एंगल उन दोनों से डिफरेंट होता है। मीन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है और जबकि गैमा इज इक्वल टू जो है 120 डिग्री है। तो दिस इज दी हेक्सागोनल। तो ये अगर हम इसको कंक्लूड करें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्रिस्टल सिस्टम इन 3 डायमेंशनल, तो हमारे पास एक इस तरह का टेबल हमारे पास आएगा जिसके अंदर ये हमारे पास 7 सिस्टम्स है, 7 ब्रीवियस लेटर्स है 3 डायमेंशनल के अंदर। फिर ये हमारा अंदर नंबर ऑफ ब्रीवियस लेटर्स है इन सिस्टम्स के अंदर। तो हमारे पास ये 7 सिस्टम्स थे, उन 7 सिस्टम्स के अंदर ये नंबर ऑफ ब्रीवियस लेटर्स हैं 1 बाय 1 लिखे हुए हैं सबके, देन ये उनके लेटेस्ट वेक्टर्स लिखे हुए हैं और देन उसके एंगल्स को भी सारा लिखा। यानी कि ये तमाम तर जो 7 सिस्टम थे उनको एक टेबल के अंदर जो है कंक्लूड करके लिख दिया। तो आपने ये कैलकुलेट करने हैं कि इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ब्रीवियस लेटर्स कितने बनते हैं। 3 + 2 5 + 4 9 + 2 11 12 13 14। तो हमारे पास देयर आर 14 नंबर ऑफ प्रीवियस लेटर्स इन 3 डायमेंशनल। तो ये एंड में हमारे पास कंक्लूड किया हुआ है कि नंबर ऑफ डायमेंशंस 3 डायमेंशनल हमारे पास होती हैं 1 डायमेंशनल 2D एंड 3D। 1 डायमेंशनल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ प्रीवियस लेटर्स 1 होते हैं, 2 डायमेंशन के अंदर नंबर ऑफ प्रीवियस लेटर्स 5 होते हैं जो हमने स्टडी की तभी, और 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास प्रीवियस लेटर्स कितने होते हैं 14 होते हैं। सो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल देयर आर 20 नंबर ऑफ प्रीवियस लेटर्स इन ऑल 3 डायमेंशनल्स 1D 2D एंड 3D। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इन अ 2D एंड अ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इन अ 3D को स्टडी किया। हमने 1 बाय 1 देखा कि सेकंड डायमेंशन के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रीवियस लेटर्स पाए जाते हैं और कौन कौन से होते हैं, और इसी तरह हमने 3D डायमेंशनल के अंदर देखा कि कौन कौन से प्रीवियस लेटर्स मौजूद होते हैं और कितने नंबर ऑफ प्रीवियस लेटर्स होते हैं। और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हमने तमाम जो नंबर ऑफ प्रीवियस लेटर्स थे उनको हमने जो है सम अप किया और हमें पता चला कि 2D के अंदर इतने नंबर ऑफ प्रीवियस लेटर पाए जाते हैं और 3D के अंदर हमारे पास इतने नंबर ऑफ प्रीवियस लेटर्स पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।